यस। चलो शुरू करते हैं गाइस, पे अटेंशन एवरीबॉडी। अच्छा, तो बेटे लास्ट क्लास में हम रिलेशन, अच्छा रिलेशन, एटलीस्ट रिलेशन में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, रिलेशन पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। रिलेशन क्लियर हो गया तब जाकर फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे। रिलेशन आपका पूरा 100% क्लियर होना चाहिए। जितने सवाल हमने किए एक्सरसाइज के, उसके सवाल एक एक करके आपको खुद से करना आना चाहिए। मैंने दिया था आपको खुद से करने के लिए, कितनों ने किए हो? यस सर। हाँ यस सर। हाँ, और बहुत सारे लेजी हुआ है, कौन करेगा, देखेंगे बाद में, कर लेंगे, कभी फुर्सत मिलेगा करेंगे। जब फुर्सत ढूंढते रहोगे एग्ज़ाम निकल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा चलो फंक्शन शुरू करते हैं। सुनो बेटे, कल हमने क्या किए थे, कल का क्लास में ना फंक्शन को मशीन के साथ को रिलेट कर रहे थे, मतलब फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा था वो समझे थे। और वही जो समझा रहा था उसी में मैंने फंक्शन के बारे में बहुत कुछ एक्चुअली इनडायरेक्टली बोल भी दिया था कल ही क्लास में। बहुत सारे चीज़ें जो कल बोला था वही सारे चीज़ों को हम एक दूसरे तरह से वही सारी चीज़ों को रिपीट करेंगे बस। लेकिन कल मशीन के साथ को रिलेट करते हुए सारी चीज़ें बोला था। तो मैं याद दिलाता हूँ कल क्या क्या बोला था। कल बोला था कि फंक्शन एक मशीन की तरह एक इनपुट लेता है और एक आउटपुट देता है। और क्या बोला था ना, फंक्शन का इनपुट लेने का एक कैपेसिटी होता है कि ये इनपुट में ले पाएगा, ये इनपुट में नहीं ले पाएगा। उसी तरह आउटपुट का भी कैपेसिटी होता है, मतलब ये नंबर आउटपुट में दे पाएगा, ये नंबर आउटपुट में नहीं दे पाएगा। और क्या डिस्कस किए थे कि फंक्शन को अगर एक इनपुट दो उसके लिए वो केवल वन एंड ओनली वन आउटपुट देगा। मतलब ऐसा नहीं कि एक इनपुट के लिए फंक्शन एक से ज़्यादा आउटपुट दे दे, ऐसा नहीं होगा। ये सब हम कल डिस्कस कर रहे थे, आई होप आपको याद है, राइट। वही सारे चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है फंक्शन को समझने से पहले। ओके तो बेटा रिलेशन फंक्शन चैप्टर में फंक्शन को क्यों पढ़ रहे हैं बेटे, क्योंकि फंक्शन इज एक्चुअली अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। मेरा बात ध्यान से सुनो, फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं, लेकिन सारे फंक्शंस रिलेशन होते हैं। तो अगर एक रिलेशन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी जाकर हम उस रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे। फिर से बोल रहा हूं, अगर एक रिलेशन दो पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी जाकर हम उसको फंक्शन बोलेंगे। तो देखते हैं वो दोनों कंडीशन क्या है जिसको एक रिलेशन मानेगा तभी जाकर हम उसको फंक्शन बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे, ऑर्डिनरी रिलेशन उसको बोलेंगे। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं क्लियरली? यस सर। यस सर। ओके, तो उसको क्लियरली समझने से पहले हम कुछ रिलेशंस के आरओ डायग्राम बनाएंगे और उसको एक एक करके हम एनालाइज करेंगे। फिर उसके बाद हम आपको फंक्शन का मतलब फंक्शन का डेफिनेशन बोलेंगे इन टर्म्स ऑफ रिलेशन, और दिखाएंगे आरो डायग्राम एक एक करके कि कौन सा रिलेशन यहाँ में फंक्शन है, कौन सा रिलेशन यहाँ पे फंक्शन नहीं है। तो उसके लिए पहले हम डायग्राम देखेंगे, एक एक करके मैं कुछ रिलेशन बनाता हूँ। बेटे ये ले जाते हैं, इसमें लिख देता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी। इसमें ले जाता हूँ ए बी सी डी ए बी सी डी ई एफ जी, और एक ले जाते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी। ओके, मैं पहला एक रिलेशन बना रहा हूँ, रिलेशन, और ये सेट का नाम है ए, ये सेट का नाम है बी, और ये एक रिलेशन है R1 फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये वही सेट ए है, सेट बी है। मैं उन दोनों के बीच में और एक रिलेशन बनाऊंगा ए टू बी जिसका नाम है R2 दूंगा, और एक रिलेशन में वही सेट ए से सेट बी तक लूँगा, वही ए बी सी डी ई एफ जी, और एक रिलेशन के बीच में मैं R3 बनाऊंगा, वही सेट ए से बी तक में और एक रिलेशन R4 बनाऊंगा। और एक रिलेशन मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ बेटे आपको, पहले मैं आरो बना देता हूँ।
एक रिलेशन इधर बना रहा हूँ, ओके। एक रिलेशन में इधर बना रहा हूँ, और एक रिलेशन में इधर बना रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो R1, R2, R3, R4 मैंने 4 रिलेशन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, राइट? ओके, तो मैं ये रिलेशन Yes, चारों sir. रिलेशन को एक एक करके एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम डेफिनेशन के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है। चलो अभी तक वो हम नहीं करेंगे, बस अब खाली देखेंगे। देखो मैंने आपको जो बोला था कि रिलेशन, ये जो रिलेशन R1 है वो सेट ए से सेट बी तक है, और इसमें जो ऑर्डर पेयर्स हैं वो क्या क्या है, ए कमा ई, बी कमा एफ, सी कमा एफ, है ना। ए बी सी को लेके डोमेन उसका होगा, ई एफ को लेके उसका रेंज होगा, है ना। जिधर से आरो निकले हैं, जिधर से आरो निकले हैं वो क्या है बेटे, प्री इमेज है, प्री इमेज। ए बी सी आर प्री इमेज, और प्री इमेजेस को सेट को बोलते हैं डोमेन, है ना। ए बी सी को लेके जो सेट बनेगा इसका डोमेन, और ई एफ को लेके जो सेट बनेगा इसका रेंज, एंड एंटायर सेट बी इज व्हाट, कोडोमेन। अच्छा देखो बेटे, ये जो पहला रिलेशन में आप देख सकते हो कि जो सेट ए है, जो कि फर्स्ट सेट है ना, फर्स्ट सेट, उसका एक एलिमेंट लास्ट को बच गया है जिसका कोई भी इमेज नहीं है। सेट बी में इस डी का कोई भी इमेज नहीं है, डी से आरो नहीं निकला है, डी डज नॉट हैव एनी इमेज इन द सेकेंड सेट बी। क्लियर और नॉट? दूसरा Yes, रिलेशन, sir. दूसरा रिलेशन R2 बेटे देखो, हाँ तो मैं क्या कर लेता हूँ, पहले ही रिलेशन को लिख लेते हैं रोस्टर में। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? यहाँ तक जो बोला, Yes, sir. ए Yes, sir. बी एफ सी एफ। अब ये दूसरा रिलेशन को अगर आप देखो तो इसमें बेटे ऑर्डर पेयर्स क्या क्या होंगे ना, ए एफ बीजी सी एफ डीजी। तो जगह नहीं हो रहा है तो मैं इसे, आप समझ सकते हो, हाँ थोड़ा एडजस्ट कर लो कि लाइन में लिखे जैसे रोस्टर में लिखते हैं ना, समझ सकते हो कि नहीं? ओके ठीक। Yes, sir. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेट ए से सेट बी तक ये जो रिलेशन R2 है, इस रिलेशन में सेट ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट एंगेज्ड है। मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए से आरो निकला है। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का एक एक इमेज है। क्या है? इमेज है। जैसे कि पहले वाले की तरह यहाँ पर डी अकेला रह गया था, इससे आरो नहीं निकला था, इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सारे नंबर से आरो निकले हैं ए का। मतलब एंटायर सेट ए यहाँ पर डोमेन है ये रिलेशन का, क्योंकि डोमेन क्या होता है ना, सेट ऑफ प्री इमेजेस। सारे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट मेंबर को लेके जो सेट बनता है वही होता है उस रिलेशन का डोमेन। मतलब जो जो नंबर से आरो निकले हैं वो सारे नंबर्स का सेट होता है डोमेन। तो इधर ए पूरा ए बी सी डी चारों से आरो निकले, मतलब पूरा का पूरा सेट है यहाँ पर डोमेन हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर डोमेन ए सेट के साथ इक्वल नहीं हो रहा है, उसका सबसेट हो रहा है। डोमेन इज अ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट है, याद है ना? Yes, sir. अरे यहाँ पर डोमेन सबको समझ में आ रहा है? ए बी सी डी को लेके फर्स्ट सेट इज द डोमेन हियर। किसको समझ में नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. समझ में। ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट मेंबर को लेके जो सेट बनता है उसी को बोलते हैं डोमेन। और सारे फर्स्ट मेंबर ए बी सी डी देखो सब है, जिनसे आरो निकला है वो सबको लेके जो सेट बनता है उसी को डोमेन बोलते हैं, है ना। या फिर ऐसे बोलते हो प्री इमेजेस का सेट को डोमेन बोलते हैं। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। लेकिन इसमें और एक चीज़ हम नोटिस करेंगे कि जो सेकेंड रिलेशन R2 में, कि इसमें आप देख सकते हो कि जो डोमेन जो कि सेट है यहाँ पर पूरा का पूरा डोमेन हो जा रहा है, उसका एक एलिमेंट ऐसा है ए जिसका एक से ज़्यादा इमेजेस आ रहे हैं। मतलब देयर इज एन एलिमेंट इन सेट ए, दिस एलिमेंट which has
मोर देन वन इमेजेस। सेट ए का एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एक से ज्यादा इमेज आ रहे हैं, देख रहे हो। रोस्टर में आपको कैसे पता चलेगा? आरो डायग्राम में तो पता चल रहा है कि अगर सेट ए का कोई भी नंबर से 2 आरो निकले हैं, मतलब एक से ज्यादा आरो निकले हैं, तो आपको पता चल जा रहा है कि इससे एक से एक, इस एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज है अगर आरो एक से ज्यादा निकले हैं। इधर इधर बेटे हर नंबर से एक एक आरो निकला था। सेट एक, सॉरी, ए का सिर्फ एक ही इमेज था, बी का एक ही इमेज था, सी का एक ही इमेज था, लेकिन इधर ए का एक से ज्यादा इमेज आ रहा है। रोस्टर में आप कैसे पता कर सकते हो? रोस्टर को देख के कैसे पता कर सकते हो बेटे? ऐसे देखो, यहाँ पर हमारे पास ऐसे 2 ऑर्डर्ड पेयर हैं जिनके फर्स्ट एलिमेंट सेम है, देख रहे हो। देयर आर 2 ऑर्डर्ड पेयर्स व्हिच हैव द फर्स्ट सेम एलिमेंट। क्लियर और नॉट? 2 ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट। यस सर। आरो डायग्राम से देखोगे, जिससे एक से ज़्यादा आरो निकलेगा पता चल जाएगा कि उसका एक से ज़्यादा इमेज आ रहे हैं। रोस्टर में कैसे पता करोगे? अगर 2 या फिर अगर 2 ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट अगर सेम है, मतलब यहाँ पर क्या है, ए का एक इमेज ई है, ए का और एक इमेज एफ भी है, ठीक है, ओके। अगर बेटे आप थर्ड रिलेशन R3 को ऑब्जर्व करो, यहाँ पर सेट ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट इंगेज्ड है, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज सम इमेज इन सेट बी। ए का हर एक एलिमेंट से एक एक आरो निकला है। अगर हम इसके ऑर्डर पेयर देखें तो ए ई, बी एफ, सी एफ, डी जी, तो इसमें आप देख सकते हो कि सेट ए का हर एक एलिमेंट से आरो निकला है, मतलब सेट ए का एवरी एलिमेंट का एक एक इमेज है। या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पर पूरा का पूरा जो डोमेन क्या है बेटे? फर्स्ट एलिमेंट को लेके जो सेट बनता है, ए बी सी डी को लेके जो सेट बनेगा वही होगा डोमेन, जो कि पूरा का पूरा सेट ए है। क्योंकि आरो डायग्राम से भी आप पता कर सकते हो, अगर सारे नंबर से आरो निकले हैं तो इसका मतलब पूरा का पूरा सेट है, डोमेन है। और एक चीज और भी देख सकते हो कि यहाँ पर सेट ए का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका एक से ज़्यादा इमेज हो, सबका बस एक एक इमेज है। सेट ए का एक ही इमेज है ई, सेट का बोल दिया, सॉरी, सेट ए का जो ए एलिमेंट है इसका एक ही इमेज है ई, बी का एक ही इमेज है एफ, सी का एक ही इमेज है एफ, डी का एक ही इमेज है जी। किसी भी नंबर से एक से ज़्यादा आरो नहीं निकले हैं। मेरा बात समझ रहे हो? सेट ए का। यस सर। यस सर। यस सर। और अगर आप इसका रोस्टर में भी देखो, ऐसा कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जिनका फर्स्ट मेंबर सेम हो। ये सारे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट मेंबर अलग अलग है, इसका ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी। जबकि इसका पहले वाले में, जिसमें सेट ए का कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनका एक से ज़्यादा इमेज आ रहे थे, रोस्टर में हम देख पा रहे थे कि 2 ऑर्डर पेयर जिनका फर्स्ट मेंबर सेम आ रहा था। तो मैं ये जो रिलेशन R3 है इसको एक तरह से ऐसा डिस्क्राइब कर सकता हूँ ना, द रिलेशन R3 from set A to set B in the relation R3 from set A to set B। जो मैं लिख रहा हूँ अभी बेटे पूरा केयरफुली देखो, ठीक है ना? मैं अलग अलग कलर में लिख रहा हूँ। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A has one and only one image in set B। और क्यों मैंने अलग अलग कलर से लिखा? क्योंकि जो अलग अलग कलर में लिखा हूँ, पहला रेड कलर एंड दूसरा ब्लू कलर, यही 2 ही आगे चल के मैं दिखाऊंगा
कि एक रिलेशन यही दो कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करेगा तभी जाके हम उसको फंक्शन बोलेंगे। ये दो अलग अलग कंडीशन है, एक रिलेशन को मानना पड़ेगा तभी जाकर हम उस रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे, जो कि आगे चल के डेफिनेशन में देखेंगे। फिलहाल ये रिलेशन को मैंने कैसे डिस्क्राइब किया, सही डिस्क्राइब किया कि गलत डिस्क्राइब किया, आप बोलो खुद। पहले मैंने लिखा एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है, सही बात है, सही बात है। सेट ए का एवरी एलिमेंट का इमेज है, कोई भी एलिमेंट बच नहीं गया, राइट। सेट ए का एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, सही बात है। सेट ए का एवरी एलिमेंट का, कोई भी एलिमेंट पकड़ लो सेट ए का, उसका वन एंड ओनली वन इमेज, ए का बस एक ही इमेज है ई, बी का बस एक ही इमेज है एफ, सी का बस एक ही इमेज है एफ, डी का बस एक ही इमेज है जी। क्लियर और नॉट? अरे क्लियर? यस सर, यस सर। हाँ, अगर बेटा आप ये रिलेशन R4 को देखो तो यही हमारा इम्पोर्टेंट होगा आगे चल के। इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये रिलेशन को अगर देखो बेटे कि यहाँ पर दो दो गड़बड़ी हुआ है, पूरा दोनों गड़बड़ी हुआ है। क्या गड़बड़ी दोनों हुआ है? एक तो सेट ए का कुछ बच गया लास्ट को जिसका कोई भी इमेज नहीं है, पहला गड़बड़ी हुआ। दूसरा गड़बड़ी क्या हुआ कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका एक से ज़्यादा इमेज आ रहे हैं, इधर एक का ऐसे, इधर दो दो गड़बड़ी हुआ, इधर बस एक ही गड़बड़ी हुआ था कि ए का कोई एक एलिमेंट लास्ट को बच गया था, इसका बस एक ही गड़बड़ी था, इसमें कोई भी एलिमेंट बचा नहीं था, लेकिन किसी एक एलिमेंट का ए का एक से ज़्यादा इमेज आ गया। लेकिन यहाँ पर कोई भी गड़बड़ी नहीं हुआ, पूरा दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है ना। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। बट यहाँ तक क्लियर और नॉट? यहाँ तक क्लियर? यस सर। वेरी गुड। तो आते हैं कि किस रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे, उसका डेफिनेशन। हाँ, पहला तो बेटे मैं एक फंक्शन का एक क्रूड डेफिनेशन बोल देता हूँ, जो कि कल मशीन की तरह बोला था कि फंक्शन कैन बी विजुअलाइज्ड एज ए रूल। फंक्शन को एक रूल की तरह विजुअलाइज किया जा सकता है, व्हिच प्रोड्यूसेस न्यू एलिमेंट्स आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट्स। कल ये डिस्कस कर रहे थे, मतलब कुछ इसको इनपुट दोगे, वो आपको कुछ बदले में आउटपुट देगा। मेरे बात समझ रहे हो? कुछ इनपुट दोगे ये आउटपुट देगा। ये कैसा, ये एक रूल है, अपना एक रूल है, अपना एक डेफिनेशन है, उस हिसाब से इसको एक इनपुट दोगे वो उसके आउटपुट देगा। ये कल पढ़ रहे थे ना ये चीज़ें, ठीक है ना, कल मशीन की तरह समझा रहा है। ओके, तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो देखेंगे कि किस रिलेशन को हम फंक्शन बोलते हैं। सुनो इधर, रिलेशन एफ, मानो इस रिलेशन का नाम में एफ रखा, ठीक है, एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी ए फंक्शन इफ, अगर, यहाँ से शुरू हुआ कंडीशन कि सेट ए से सेट बी तक एक रिलेशन जिसका नाम उसने एफ रखा है जानबूझकर, को हम तभी फंक्शन बोलेंगे अगर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी मतलब कोई भी सेट ए का एलिमेंट बच नहीं जाना चाहिए, हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। मेरे बात समझ रहे हो? अगर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, तब जाके हम रिलेशन को फंक्शन बोलते हैं। यस सर। अब आप देख सकते हो जो हमारा ये जो थर्ड रिलेशन R3 है, ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हियर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी सिंगल एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। No such element is there in set A which has more than one image. No such element exists, right? Every element of set A has one and only one image. You can also use the word unique. Every element of set A has a unique image also, you can. Sir. Yes. Sir, if two elements are having one image, then No problem. No problem. But then how unique? Yes. Actually, yes, correct. Unique is the unique would be incorrect word. Actually, unique would be incorrect word. लेकिन कुछ कुछ बुक में यूनिट लिख देते हैं, मैं भी सोचता हूँ यूनिक नहीं लिखना चाहिए, यूनिक इज इनकरेक्ट। तो ठीक है, यूनिक मत बोलो, वन एंड ओनली वन। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं क्लियरली? यस सर। हाँ, यूनिक मत बोलो, वन एंड ओनली वन बोलो, ठीक है बस। हाँ,
तो सुन लो बेटे, कान फाड़ के सुनो ये चीज़ पूरा, मतलब कभी भूलना नहीं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए। मैं उल्टा के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कभी आपको नहीं बोला कि दो अलग अलग एलिमेंट का सेम इमेज नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं बोला हूँ मैं, ऐसा नहीं बोला हूँ। बिकॉज यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बी सी का सेम इमेज एफ है, वो चलेगा, दैट इज वो चलेगा। मतलब दो अलग अलग आरो आके बी के एक जगह पर पॉइंटेड हो सकते हैं, लेकिन बात यह है कि किसी भी नंबर से एक से ज़्यादा आरो निकलना नहीं चाहिए। किसी भी नंबर से एक से ज़्यादा आरो निकलना नहीं चाहिए, सारे नंबर से एक एक आरो निकलना चाहिए। सबसे एक एक तीर निकला है, देख रहे हो, सबसे एक एक तीर निकला है। किसी भी नंबर से एक से ज़्यादा तीर निकला है क्या? अरे यहाँ पर देखो, एक से ज़्यादा तीर निकला है। नो सर। लेकिन यहाँ पर कोई भी नंबर में आके एक से ज़्यादा तीर आके अटक सकता है, वो चलेगा। क्योंकि आपको मैंने फंक्शन का डेफिनेशन में जितना बोला है उतना ही उसका रेस्ट्रिक्शन है। अगर कुछ एक्स्ट्रा होता तो मैं आपको बोलता नहीं, आपको बुक में नहीं लिखा होता। यू गेट इट? अरे यू गेट इट? यस सर। Yes, सर। हाँ, तो वही कन्फ्यूजन जब आपको फ्यूचर में होगा तो आप याद कर लो कि सर क्या बोले थे, कि बुक में इतना ही डेफिनेशन लिखा है, मतलब इतना ही कंडीशन है। हम जो कंडीशन सोच रहे हैं वो हम इमेजिन कर रहे हैं अपना ब्रेन में, हम खुद को कंफ्यूज कर रहे हैं। बस कंडीशन इतना होना चाहिए, इसका हर एक एलिमेंट इंगेज होना चाहिए। दूसरा बात है, हर एक एलिमेंट का बस वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए। तो आगे चले बेटे, दैट इज कॉल्ड अ फंक्शन। वो रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे। सो हियर R3 is a R3 is a function. Here R3 is a function from set A to set B. अब बेटे सुनो, पहला रिलेशन क्यों फंक्शन नहीं बना, कौन बताएगा? क्योंकि सेट ए का देयर इज वन सच, हाँ यस, देयर इज वन सच एलिमेंट इन सेट ए व्हिच डज नॉट हैव एनी इमेज, है ना। सेट ए का कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई भी इमेज नहीं है। दैट इज व्हाई दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। अच्छा हाँ यस sir, if one case is like this कि all the elements are involved and a image is left, means चलेगा, दौड़ेगा। have I talked about the second set? दौड़ेगा। देखो साई ये बोल रही है कि जो सेकंड सेट है उसका अगर कोई एलिमेंट सपोज सर बच गया, बोला दौड़ेगा। मेरा बात समझ रहे हो ना? yes, यस सर। हाँ, मैराथन की तरह दौड़ेगा भाई। देखो रे, ये हो जाएगा। दिस इज ए फंक्शन। ये मानो R4 में लिख रहा हूँ इसको, हियर R4 इज ए फंक्शन। यस, वाई ना, सेट ए का एवरी एलिमेंट इन्वॉल्व है, एंगेज्ड है, एंड उसका वन एंड ओनली वन इमेज है। देखो, ए का बस एक ही इमेज है, बी का बस एक ही इमेज है, सी का बस एक ही इमेज है, डी का। इसके बारे में कुछ बात ही नहीं हो रहा है। मेरे बात समझ रहे हो? इस तरफ से कुछ बात ही नहीं हो रहा है, सारे बातें इस तरफ से हो रहा है। इस तरफ के बारे में भूल जाओ, इस तरफ के बारे में भूल जाओ अभी के लिए। बात सब इस तरफ से हो रहा है। ये पूरा एंगेज होना चाहिए सारे, और सबसे एक एक आरो निकलने चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, आगे चलते हैं भाई। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? yes sir, यस सर। यस सर। yes sir, ओके, ये कन्फ्यूजन और कितनों को है? क्लियर हुआ कि नहीं? आगे तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा तो ओके ठीक है। हाँ, तो बेटे देखो, ये रिलेशन क्यों फंक्शन नहीं बना? क्योंकि सेट ए का कुछ ऐसे एलिमेंट है जो कि जिनका कोई भी इमेज नहीं है। अच्छा, इसको इनडायरेक्टली हम और क्या बोल सकते हैं कि हियर जो रिलेशन R1 का जो डोमेन है, डोमेन मतलब ABC को लेके है ना, जिससे आरो निकले हैं, जो कि ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट मेंबर, दैट इज नॉट इक्वल टू द फर्स्ट सेट ए, राइट? ये पूरा का पूरा फर्स्ट सेट ए के साथ इक्वल नहीं हो रहा। देख रहे हो कि नहीं? देख रहे हो नहीं? ए के साथ इक्वल नहीं हो रहा, क्योंकि इसका डोमेन है ABC, डोमेन इज ABC, जबकि सेट ए में और एक एलिमेंट D है। ये वाला भी नो, दिस इज नॉट ए रिलेशन, सॉरी दिस इज नॉट ए फंक्शन, सॉरी दिस इज नॉट ए फंक्शन। एंड व्हाई नॉट? क्योंकि ऑल्दो सेट ए का सारे एलिमेंट इन्वॉल्व हैं,
लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं सेट ए का जिनका एक से ज़्यादा इमेज आ रहा है ना, देख रहे हो, देख रहे हो, क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, या फिर हम इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं ना, देयर आर टू सच ऑर्डर्ड पेयर्स व्हिच हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, राइट? उस वजह से नहीं हुआ, ठीक है? अरे Yes, समझ में आ sir. रहा है कि नहीं? Yes, sir. Having the same first element, that's why it is not a function. ये वाला में दोनों गड़बड़ी हुआ है ना? तो बस कोई एक गड़बड़ी हमें चाहिए, क्योंकि देखो बेटे, फंक्शन कहलाने के लिए उसको दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई एक से हो जाएगा, दोनों होना पड़ेगा। तो दोनों में से कोई अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर तो दोनों के दोनों नहीं कर रहा है ना, तो डबल नहीं होगा। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? अरे समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सेट ए के सारे इंगेज नहीं है, एक से ज़्यादा निकले हैं आरो, तो बिल्कुल नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। उसके बारे में बात करना ही बेकार है ना? चलो, तो आप भी इसका देख सकते हो कि अगर एट फर्स्ट ग्लांस अगर देखो, इसका दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ए रहेगा, सेम रहेगा। अच्छा चलो ठीक है। अब अगर R4 को देखें, ये R4 इज ए फंक्शन, क्योंकि बेटे यहाँ पर सेट ए का एवरी एलिमेंट इंगेज्ड है। अच्छा, सेट ए का एवरी एलिमेंट इंगेज्ड है, इसका क्या मतलब है ना? ये जो रिलेशन का जो डोमेन होगा, डोमेन मतलब क्या है बेटे? जहाँ से आरो निकला है ना, प्री इमेजेस का सेट, प्री इमेजेस का सेट ABCD इसका डोमेन है। और ये रिलेशन का डोमेन पूरा का पूरा सेट ए के साथ इक्वल हो रहा है, देख रहे हो, फर्स्ट सेट के साथ इक्वल हो रहा है। क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? Yes, sir. दूसरा बात देख पा रहे होगे बेटे कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज नहीं है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। या फिर हम अगर इसको ऑर्डर पेयर करके लिखे इस रिलेशन को रोस्टर में, तो इसमें रहेंगे AE, BE, CF, DG। बेटा मुझे याद दिलाओगे लास्ट को PDF को सेव करने के लिए? सो Yes, sir. नो टू ऑर्डर पेयर्स, इसका दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। देखो, पहला तो पूरा का पूरा डोमेन ही पूरा फर्स्ट सेट हो रहा है। दूसरा, नो टू ऑर्डर पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। Sir, recording हो रहा है? यस, हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। बेटा समझ रहे हो? क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. यस। तो कंडीशन सारे सिर्फ और सिर्फ इस तरफ, मतलब इधर से इधर तक अप्लाई हो रहा है, इधर से कोई बात नहीं हो रहा है। इधर के बारे में कुछ मत सोचना, सारी चीज़ें इधर होगा। सेट ए के बारे में सब इंगेज होना चाहिए, सबका वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए। बस इसमें क्या हो रहा है, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट इट। गॉट माई पॉइंट ऑफ है? इसमें क्या हो रहा है, Yes, ये sir. हमारा डिसाइड करेगा फंक्शन है कि नहीं। इसमें क्या हो रहा है, बिल्कुल कुछ फंक्शन उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। चलो आगे चलते हैं। तो इसको लेके कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन को करने से पहले जो हमने यहाँ पर वर्ड में लिखे ऐसे, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, इसको और किस तरह हम लिख सकते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया। मैं भी खाली दिखा देता हूँ। तो क्या लिखा है, देखो बेटे, कि मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। इन अदर वर्ड्स, देखो, इन अदर वर्ड्स a function f is a relation from non-empty set A to non-empty set B। मतलब एक रिलेशन फ्रॉम non-empty set to non-empty set B, सेट A से सेट B तक एक रिलेशन है। ऐसा रिलेशन है सच दैट द डोमेन ऑफ दैट रिलेशन इज एंटायरली सेट A। जो फर्स्ट सेट है ना बेटे, जो फर्स्ट सेट है, रिलेशन जो सेट से जो सेट तक गया है, फर्स्ट सेट है, वो पूरा का पूरा उस रिलेशन का डोमेन होना चाहिए। पहला कंडीशन, वो उस रिलेशन का डोमेन पूरा का पूरा फर्स्ट सेट होना चाहिए, पहला बात। देन दूसरा कंडीशन क्या है, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स इन द रिलेशन कैन हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। कोई भी दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कोई भी दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, मतलब सेट ए का हर एक एलिमेंट का वन एंड ओनली वन इमेज। आई होप यू गेट इट राइट। इससे और अच्छा एक्सप्लेन किया नहीं Yes, sir. किया नहीं जा सकता इसको। यू गॉट इट राइट? आगे चले? ओके। Yes, sir. हाँ,
तो मैं इधर नोट में लिख देता हूँ, रिमेंबर in a function an image can have more than one pre-image. There is no problem. जो साई पूछी थी मैं उसको लिख दिया। कि इमेज का मोर देन वन प्री इमेज हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर ई का एक से ज़्यादा इमेज, सॉरी प्री इमेज है। मेरे बात समझ रहे कि नहीं क्लियरली? ओके चलो ठीक है, अब क्वेश्चन करें इसको लेकर भाई, बहुत हो गया डिस्क्रिप्शन, क्वेश्चन करें। यस सर। Yes, sir. ओके, तो अभी हमें क्वेश्चन क्या आएगा ना, हमें कुछ रिलेशन दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन है, कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है, और क्यों नहीं है वो भी बताना है। तो आगे चलते हैं, उसके क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 2.3। ओके, एक बार इसको क्लैरिटी के साथ अगर समझ गए बेटे, दिमाग थोड़ा लगा लिए कि होता है, कभी भी लगता है कि ये चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट है, लगता है, लेकिन असलियत में डिफ़िकल्ट होता नहीं है। लास्ट को जब पता चलता है कि ये डिफ़िकल्ट नहीं है, तो बेटा हाथ से सर से पानी निकल चुका होता है। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा सुनो, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजन्स इफ इट इज़ ए फंक्शन। अगर फंक्शन है तो उसका रीजन दो, क्यों फंक्शन है, एंड डिटर, और नहीं है तो भी रीजन दो। डिटरमिन इट्स डोमेन एंड रेंज, और फंक्शन का डोमेन रेंज बताओ। हाँ, पहला बात मैं इधर लिख देता हूँ, और एक नोट कि एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। गेट इट? Yes, sir. Yes, sir. Every function is a relation but vice versa is not true. ओके, ये आप पूरा लिखोगे, ये जो मैं लिख रहा हूँ उसी को नोट में लिखोगे, ठीक है, जहाँ से आज शुरू करें आज का नोट। ओके, तो अच्छा हाँ, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटे, ये क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले हम एक बात आपको बताना चाहते हैं। क्या है बेटे, ये जो कंडीशन नंबर 1 है ना, 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है बेटे, सेट ए का सारे एलिमेंट एंगेज होना चाहिए, मतलब पूरा का पूरा उस रिलेशन का पूरा डोमेन पूरा सेट ए के साथ इक्वल होना चाहिए। ये पहला कंडीशन है। कभी कभी हमें वो कंडीशन चेक नहीं करना पड़ेगा। क्यों चेक नहीं करना पड़ेगा ना, अगर वो आपको दिया ही नहीं है कि ये रिलेशन इस सेट से इस सेट तक हम बना रहे हैं, अगर आपको वो दिया ही नहीं है कि ये रिलेशन मैं इस सेट से इस सेट तक बना रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर दिया नहीं है बिल्कुल कहीं पर कि दिस इज ए रिलेशन फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट, वो देगा तभी तो चेक करोगे ना फर्स्ट सेट का सारे एलिमेंट एंगेज है कि नहीं। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो बेटे सर हाँ अगर यस, एक ऑर्डर पेयर में सर 5 है और दूसरे के ऑर्डर पेयर में भी 5 है। नहीं वो तो सेकंड कंडीशन चेक करना पड़ेगा भाई, मैं पहला कंडीशन के बारे में बात कर रहा हूँ। क्यों टूट क्यों पड़ते हो दूसरे के ऊपर? मैं पहला कंडीशन के बारे में बात कर रहा हूँ। पहला कंडीशन कभी कभी चेक नहीं करना पड़ेगा, जो कि है पूरा का पूरा डोमेन फर्स्ट सेट के साथ इक्वल होना चाहिए। मैं दूसरे जा रहा हूँ ना, टूट क्यों पड़ रहे हो? पहला कंडीशन के हिसाब से देखो बेटे, यहाँ पर तो आपको फर्स्ट सेट दिया ही नहीं है कि कौन सा सेट से कौन सा सेट तक हम रिलेशन बना रहे हैं, दिया ही नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे कि इसका डोमेन फर्स्ट सेट के साथ इक्वल है कि नहीं? तो यहाँ पर अस्यूम करेंगे कि तीनों क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन इज सैटिस्फाइड, मतलब जो भी सेट्स हो, जो भी सेट तक गया है, पूरा का पूरा फर्स्ट सेट ये सब का डोमेन कैसे इक्वल एज्यूम करें, क्योंकि इसमें हमें दिया नहीं है। मेरा बात समझोगे ना क्लैरिटी के साथ? बस खाली दूसरा Yes, कंडीशन चेक करेंगे। ओके, तो बेटा अगर पहला बीट में आप देखो, पहला रिलेशन का डोमेन क्या है बेटा, 2 5 8 11 14 17, इसको लेके जो सेट बनेगा इसका डोमेन। और बेटे ये पूरा का पूरा ये डोमेन है इसका, हम एज्यूम कर लेंगे कोई दिया नहीं है, तो यहाँ पर हम ये कंडीशन पहला वाला कंडीशन एज्यूम करेंगे कि वो दे रखा है सेटिस्फाई करके। बस दूसरा कंडीशन के हिसाब से बेटे कोई भी 2 ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट आपको सेम दिख रहा है क्या? आर देयर एनी 2 No, ऑर्डर sir. पेयर व्हिच आर द No, सेम फर्स्ट एलिमेंट? नो, No, sir. दैट्स वाई उसी के कारण हम इसको सॉरी मतलब यस दैट्स वाई इट इज ए फंक्शन। सॉरी, ठीक। हाँ, इसमें कोई भी 2 ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, देन यस दिस इज ए फंक्शन। क्लियर और नॉट? अच्छा Yes, sir.
अगर बेटे दूसरे में देखो, दूसरे में चेक करो, कोई भी दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है क्या? इसका 2 4 No, 6 sir. 8 10। No, sir. यस, यस, दिस इज ए फंक्शन। Yes. लेकिन इसके देखो बेटे, दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर सेम है। नो, दिस इज Not a नॉट ए function. फंक्शन। Not. आई होप यू गेट इट राइट। या खुद को कंफ्यूज Yes, कर रहे sir. हो? या खुद को कंफ्यूज कर रहे हो? या आपके हाथ के No, ऊपर sir. डिपेंड करता है? या आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है? कभी कोई इंसान क्या होता है, पगला जाता है। मतलब पगला जाता है मतलब मतलब नशा नशा खा के जैसे लोग बिहेव करते हैं उसी तरह बिहेव करते हैं। मतलब वो अपना कुछ सोच रहा होता है, अपना दुनिया में खो रहा होता है। टीचर उसको समझा रहा है कुछ, वो अपना दुनिया में खोया हुआ है। हाँ, अरे ये ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता। डोंट डू इट। जितना मैं बोल रहा हूँ वहाँ पर बस ध्यान दो। तो ये क्यों मैं इसको फंक्शन नहीं बोलूँगा, क्योंकि दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है। इन दोनों को क्यों मैंने फंक्शन बोला, क्योंकि इसमें कोई भी दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर सेम नहीं है। क्लियर और नॉट? अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, डोमेन लिखने के बाद रेंज लिख सकते हो। सेकंड एलिमेंट को लेके जो सेट बनेगा वही है रेंज। यस सर। तो इसमें बस रेंज, Exactly. इसमें जो रेंज है वो एक सिंगल टर्न सेट है, एक ही एलिमेंट है 1। देख रहे हो ना भाई? अरे देख रहे हो ना? Yes, हाँ, sir. यस हाँ, यस सर। यस। ओके, तो ध्यान रखो कि इस वजह से। और इसका बेटे रेंज क्या होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7। इसका रेंज क्या होने वाला है, 3 5 है ना। इसका रेंज 3 5। क्लियर और नॉट? ओके, या लिखूं? Yes, sir. लिखूं पूरा? No, sir. No, sir. नो सर। हाँ, इसका रेंज है 3 5 और डोमेन क्या होगा ना, 1 2। ठीक है ना, 1 2 फर्स्ट को लेके। हाँ, बस आगे चलते हैं। तो आपके बुक का एग्जाम्पल 2 देख लेते सर हैं। थर्ड नंबर वाला वो इनकम्प्लीट है ना सर? थर्ड कंप्लीट वाला इनकम्प्लीट मतलब? सर वो 1 3 दिया है, 1 5 दिया है, 2 5 दिया है, 2 3 नहीं दिया है वो। इनकम्प्लीट क्यों है भाई? फिर से वही, फिर से बुखार आया, फिर से पागलपंती शुरू हुआ। कुछ उसका कोई बात, सेकंड सेट के बारे में कुछ चर्चा मत करो। वी डोंट गिव ए डैम, वी डोंट गिव ए डैम अबाउट द सेकंड सेट, वी डोंट केयर अबाउट द सेकंड सेट। while you are discussing whether a relation is a function or not, we don't give a damn about the second set. Clear or not? All we care about the first set. Clear? फर्स्ट सेट का सारे इंगेज होना चाहिए और सबका एक एक इमेज होना चाहिए। क्लियर और नॉट? फॉर द टाइम बीइंग। Yes, sir. हाँ, यस सर। Yes, बस sir. दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है, इस वजह से नो, नॉट ए फंक्शन। क्लियर? आगे चलते हैं। ओके, बस अब आते हैं बुक का कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। अरे पता है, हम भी जो पढ़ते थे पता है, तो होता है। नहीं, हमें कैसे पता है ऐसा होता है? हमें कैसे पता है? अरे सबके साथ होता है, सबको बुखार आता है। तो बुखार ना आए इसीलिए टीचर पहले से बता देगा कि बुखार लाने मत दो। हाँ, बुखार आ जाता है कभी कभी, पागलपंती छा जाता है, क्या क्या दिमाग में आ जाता है समझ आ रहा है ना? क्या क्या चलता है दिमाग में, मतलब जिसका डिफरेंट अप्रोचेस आता है। हाँ, मतलब दिमाग में क्या क्या चल रहा होता है उसका कुछ मतलब उसके साथ लेना देना नहीं होता है, बस चलता रहता है। ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा होता तो क्या होता है ना। अरे गुस्सा हो रहे हो क्या हम पे? बोलो ना। No, sir. No, sir. No, sir. हाँ, गुस्सा होते तो कुछ कर लेते। अरे गुस्सा होते तो कुछ कर लेते। No, sir. तो No, तो sir. तो की फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है। ओके, चलो पहला रिलेशन देखते हैं, ये फंक्शन है कि नहीं। सुनो मेरे बात। तो यहाँ पर भी उसने आपको कोई कुछ नहीं दिया है कि ये सेट से ये सेट, तो आपको वो भी चेक नहीं करना है कि इसका डोमेन फर्स्ट सेट का सा इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, छोड़ दो उसको। बस देखो सारे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर अलग अलग होने चाहिए। देखो अलग अलग है, 2 3 4। यस, पास हो गया भाई, पप्पू पास हो गया। इसमें देखो भाई दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर सेम हो गया, पप्पू फेल हो गया। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं?
हेलो, Yes, sir. दो डॉट पेयर Yes, का sir. फंक्शन मतलब एक एलिमेंट 2 का एक से ज़्यादा इमेज आ रहा है, एक इमेज 2 दूसरा इमेज 4। इधर बेटा पप्पू पासवर्ड की फेल हुआ, देखो इसका फर्स्ट 1 2 Pass. 3 4 5 6 पप्पू पास हुआ है ना। यस, अरे Yes, समझ sir. गए कि नहीं गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये फंक्शन नॉट ए फंक्शन। और कारण क्या लिखोगे ना, हियर एवरी एलिमेंट मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज। हियर एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज। लेकिन इधर क्या हो रहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन डज नॉट हैव वन एंड ओनली वन इमेज। एक ऐसा एलिमेंट डोमेन का है जो कि 2 है जिसका एक से ज़्यादा इमेज आ रहा है। हो गया भाई, आगे चले। अरे हो Yes, कि नहीं रे? Yes, sir. Yes, sir. ଏମିତି ହେଉଛ ତମେ ସବୁ, କେତେଟା ଅଛନ୍ତି କିଛି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, 4 ଜଣ ଖାଲି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। 100ଟା ପିଲାରୁ 4 ଜଣ 5 ଜଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବାକି 6 ଜଣ 90 ଜଣ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ବି ପଢ଼ୁନୁ, ସେ ବି ପଢ଼ୁନୁ, ଆମେ ବି ପଢ଼ୁନୁ, ସେ ବି ପଢ଼ୁନୁ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଏମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଜରେ ଏକ କରିଦିଅନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ, ହେଲା। ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ତୁ ତ ମୁତୁରା ମୁଁ ତ ମୁତୁରା ହେଁସ କାହିଁ ପାଇଁ ଧୋଇବା। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ମାନେ Yes, sir. ए बुझी होची ना? हाँ यस बस। तो जो जो पढ़ते नहीं है उनका आइडियोलॉजी ये होता है, अरे तू तो पढ़ुनु मु तो पढ़ुनु, असुविधा कौन अछि? तू पढ़नु ना मुई पढ़नु, अरे मु पढ़नु, अरे तू पढ़तुल गल रात्रे, अरे नाई रे मु पढ़नथुली, अरे मु भी पढ़नथुली, अरे रेडी सांगो सांगो पूरा खुश। 10 साल के बाद वो भी अनएम्प्लॉयड होकर मतलब नुक्कड़ में मिलेगा आपको, आप भी अनएम्प्लॉयड, उसे बोले अरे तू भी अनएम्प्लॉयड मैं भी अनएम्प्लॉयड, वाह वाह वाह। मेरे पास समझ रही हो कि नहीं? हेलो, Yes. अरे भाई भाई, हाँ अरे तू कल क्लास नहीं किया था ना, बंक लगाया था ना, अरे मैं भी बंक लगाया था, अरे भाई ओ रेडी हम तो पूरा कूल है, बस 10 साल के बाद तू भी अनएम्प्लॉयड मैं भी अनएम्प्लॉयड भाई भाई, हैं? बस वो चीजें सोचते रहना है। क्या हो रहा है? Yes. फ्रेंड्स फॉरएवर, हाँ फ्रेंड्स फॉरएवर, ओके। दुख में भी साथी है, क्राइम करते वक्त भी साथी है, सारे चीज़ों के वक्त साथी है ना। चलो ठीक है, ऐसा साथी बहुत नसीब वालों को मिलता है। अच्छा, जो कि बंक मारने में भी साथी हैं, क्लास ना करने में भी साथी है, पढ़ाई ना करने में भी साथी हैं। 2-3 हैं खाली, भाई स्कूल खुल जाए आ जाओ खाली, उठा के पटकूंगा नीचे एक एक करके। ओके आगे चलते हैं। बट यहाँ तक क्लियर? आगे चले, अब 10 मिनट में खाली छोटा सा चीज़ बताऊंगा। Yes. क्लियर? Yes. Yes, sir. हाँ तो बस, तो अभी हमने क्या डिस्कस किए कि किस कंडीशन में रिलेशन को फंक्शन कहेंगे, किस कंडीशन में नहीं कहेंगे। ठीक है, तो अब रिलेशन का कोई ज़रूरत है हमें, क्योंकि अभी हम फंक्शन पढ़ेंगे, हमें पता चल गया कि एक रिलेशन को कब फंक्शन बोलेंगे। तो जब पता ही चल गया है, अब फंक्शन चलो पढ़ते हैं ना। रिलेशन के बारे में और क्यों चर्चा करें, आगे से रिलेशन वर्ड ही यूज नहीं करेंगे। मेरा बात समझ रही कि नहीं? सब फंक्शन Yes, फंक्शन yes. फंक्शन फंक्शन Yes, sir. ठीक Yes, है। sir. तो चलो, तो शुरुआत करते हैं, गणेश जी को पुकार के फंक्शन के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। ठीक है, पहला बात देखो बेटे, सपोज ये सेट ए है और सपोज ये सेट बी है, और बेटे देखो फंक्शन जैसे ही रिलेशन का एक डेफिनेशन होता है, रिलेशन में आप देख सकते हो कि हर ऑर्डर पेयर में दोनों मेंबर के बीच में एक रिलेशनशिप दिया होता है ना। और फंक्शन भी तो एक रिलेशन ही है ना भाई, फंक्शन भी तो एक रिलेशन ही है, उसमें भी हर ऑर्डर पेयर के बीच में एक रिलेशन दिया गया होगा, है ना भाई? फंक्शन भी तो एक रिलेशन है ना। Yes, sir. बस, तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, देखो भाई इधर मैं एक एलिमेंट इधर 1 रख रहा हूँ, -1 1 0 ठीक है चलो, मतलब मुझे मेरे बात पर हंसी आ रही है। चलो ठीक है, 2 -3 3। अरे गुस्सा हो रहे हो हम पे? No, sir. No, sir. No, और sir. ओके ओके, और कुछ लेते हैं, 4 9 16 25। ओके, तो बेटे मैं एक रिलेशन लूँगा, क्या लूँगा? एक रिलेशन लूँगा, और वो रिलेशन में इधर लिख लेता हूँ, और थोड़ी देर के लिए मैं उसका नाम R रखता हूँ, और बाद में अगर मुझे श्योर हो जाऊँगा वो फंक्शन है तो मैं उस रिलेशन का नाम बदल के F रख दूंगा, है ना? मेरे पास समझ रहे हो कि नहीं?
तो फिलहाल अभी के लिए उसका नाम आर रखता हूँ। एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स कम्स फ्रॉम सेट ए वाई कम्स फ्रॉम सेट बी। ये है मेरा एक रिलेशन, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। और मुझे डिसाइड करना है कि ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं, और डिसाइड करने के बाद मैं आगे उसके ऊपर चर्चा करूँगा। तो पहले तो रिलेशन का ऑर्डर पेयर सब लेते हैं। क्या बोलता है कि हमें एवरी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ए से आना है और सेकंड एलिमेंट वाई बी से आना है। सही बात है, क्योंकि रिलेशन ए टू बी है। दूसरा बात क्या है बेटे, रिलेशन है तो हर ऑर्डर पेयर में दोनों मेंबर के बीच में रिलेशन दिया गया होगा, और यहाँ पर रिलेशन है सेकंड मेंबर इज स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट मेंबर। क्लियर और नॉट? सेकंड मेंबर इज स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट मेंबर। तो फर्स्ट मेंबर अगर -1 है तो सेकंड मेंबर उसका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जो कि सेट बी में है। देखो तो -1 को 1 के साथ पेयरिंग करेंगे। -1 का और कुछ स्क्वायर होता है क्या? और किसी से पेयरिंग कर पाओगे क्या? -1 को तो हर नंबर का तो एक ही स्क्वायर होता है ना। नो सर। हाँ, 0 का एक ही स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। तो बेटा अगर इसके सारे ऑर्डर पेयर लिख लें तो पहला बात है कि इसमें रहेगा -1 to 1, 0 to 0, 1 to 1, 2 to 4, -3 to 9, 3 to 9। अब देखो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन का डोमेन क्या है बेटा, जिससे आरो निकला है वो सारे नंबर, या फिर अगर रोस्टर में लिखो सारे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट्स, फर्स्ट मेंबर्स, या फिर जिनको प्री इमेज भी बोला जाता है। तो यहाँ पर इसका डोमेन पूरा का पूरा सेट ए के साथ इक्वल है। हियर द डोमेन ऑफ द रिलेशन इज एंटायरली इक्वल टू सेट ए। पूरा का सारे में ये से आरो निकला है। दूसरा बात देख रहे होगे कि किसी भी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर सेम नहीं है। देखो -1 0 1 3 3, अरे इधर 3 2 3 क्या लिख दिया, -3 है, -3, अरे सॉरी इधर 2 लिखा हूँ, सॉरी उसके नीचे का ठीक रह गया था। हाँ -3, हाँ सॉरी हाँ, वो मतलब काला काला मिलके उसको ये कर दिया। हाँ, -1 0 1 2 -3 3, नो टू ऑर्डर पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। और आप आरो डायग्राम से भी देख सकते हो, किसी भी नंबर से एक से ज़्यादा आरो नहीं निकला है ना, सबसे एक एक तीर निकला है, सबसे एक एक तीर निकला है। सो येस, दिस इज अ फंक्शन, येस आर इज अ फंक्शन। क्लियर और नॉट? Yes, sir. यस सर। यस हाँ, तो मैं अगर वो फंक्शन है तो उसका नाम एफ कर देता हूँ। क्या बोलते हो? अरे उसका नाम एफ बोल देता हूँ ना। यस सर। हाँ, Yes, sir. आर रिलेशन में आर बोलते थे, फंक्शन हो गया, उसका तो एक स्पेशल नामकरण भी करना चाहिए ना। बस यस, एफ इज ए फंक्शन। अच्छा सुनो बेटा, यहाँ पर मैं जो आपको बोलूँगा वो बोलोगे, ठीक है? सुनो मेरे बात बेटा, इधर -1 इज प्री इमेज, उसका इमेज क्या है 1, 0 इज प्री इमेज, उसका इमेज क्या है 0, 1 इज प्री इमेज, उसका इमेज 1। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? प्री इमेज इमेज। यस सर। हाँ यस सर। Yes, sir. बेटा देखो, इन ए फंक्शन नोट, प्री इमेज इज ऑल्सो कॉल्ड इनपुट, बेटे कल और परसों 2 दिन में हम फंक्शन ख़त्म करने वाले हैं, मतलब मेजर पोर्शन, और एक दिन खाली लेंगे जो लास्ट को बचा कुछ होगा। तो नेक्स्ट 3 डेज में फंक्शन रिलेशन फंक्शन ख़त्म होगा, उसके बाद लिमिट डेरिवेटिव शुरू होगा। उस हिसाब से मैं बहुत फास्ट जाता हूँ, मैं बिल्कुल मतलब आपको पता चल रहा हो कितना हमने फास्ट आए, सारे चीज़ें कवर करके कोर्स खत्म हुआ। देख रहे हो कि नहीं? यस सर। Yes. हाँ यस Yes, सर। sir. ओके। हाँ, इन ए फंक्शन प्री इमेज इज ऑल्सो कॉल्ड इनपुट एंड इमेज इज ऑल्सो कॉल्ड आउटपुट। मेरा बात समझ रहे हो? इमेज को बोला, प्री इमेज को इनपुट बोला जाता है और इमेज को आउटपुट बोला जाता है। मतलब क्या है, ये जो फंक्शन है इसमें इनपुट इज -1, आउटपुट इज 1, इनपुट इज 0, आउटपुट इज 0, इनपुट इज 1, आउटपुट इज 1, इनपुट इज 2, आउटपुट इज 4, इनपुट इज -3, आउटपुट इज 9, इनपुट इज 3, आउटपुट इज 9। क्लियर और नॉट? हेलो, क्लियर और नॉट? Okay. Yes, sir. So pre-images is also called input and image is also called output। और बेटा देखो इधर मैं लिख लेता हूँ, in a function set of inputs is called domain। सही बात है, क्योंकि फंक्शन में
सही बात है भाई, फर्स्ट मेंबर का जो सेट होगा वही पूरा सेट ए हो रहा है ना सारे प्री इमेज का फंक्शन में, है ना। सारे इनपुट का सेट को क्या बोलेंगे बेटा, इधर इनपुट Yes, sir. -1 0 1 2 -3 सारे इनपुट का सेट को हम बोलेंगे डोमेन। तो सेट ऑफ इनपुट्स इन ए फंक्शन इज कॉल्ड डोमेन, क्लियर। Yes, sir. उसी तरह सेट ऑफ आउटपुट्स इज कॉल्ड रेंज फंक्शन में, ठीक है। आउटपुट 1 0 1 4 9 9 मतलब जिधर आके आरो अटक गए हैं, है ना। इमेजेस को बोलते हैं, सेट ऑफ इमेजेस को रेंज बोलते थे ना, अभी फंक्शन में उसको आउटपुट बोल रहे हैं, तो सेट ऑफ आउटपुट्स इज रेंज, क्लियर है ना। बस तो ये गया, बस खाली दूसरा चीज़ देख लो बेटे, फंक्शन का एक रूल होता है ना, मतलब मैंने कल बोला था कि मशीन की तरह, जैसे कि वॉशिंग मशीन में जो आप इसको इंस्ट्रक्शन दिए हो बेटे तो कपड़े साफ करेगा, तो कपड़े साफ करता है। कैलकुलेटर को जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि 2 + 3 2 3 देगा तो ऐड करके 5 देगा, तो ऐड करेगा। जो मशीन को इंस्ट्रक्शन दोगे मशीन उसी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करेगा। फंक्शन भी एक इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करता है, जिसको हम बोलते हैं उस फंक्शन का डेफिनेशन। क्या बोलते हैं उस फंक्शन का? डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ दैट फंक्शन। Definitely. तो डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन is the rule according to which the function converts input into output, clear or not? ठीक है, हेलो, गॉट इट और नॉट? बस Yes, sir. मुझे खाली ये फंक्शन जरा याद करके बोल दोगे, -1 1 0 0, जल्दी जल्दी बोल दो। ये फंक्शन क्या है बेटे? -1 1 0 0 0 0 1 1 आया था शायद, 1 -1 1 1 आया था, और क्या था? 2 4 2 4 और क्या भाई? 3 9 -3 9 -3 9। अब सुनो बेटे, दिस फंक्शन इफ, और एक नोट देखो, इफ एफ इज ए फंक्शन। अभी बेटा मैं रिलेशन के बारे में बात नहीं करूंगा, अभी मुझे पता है दिस इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन हम कैसे लिखते हैं? एफ सच दैट ए टू बी, क्लियर और नॉट? Yes, sir. ओके। Yes. दूसरा बात है, देखो बेटे, अगर इनपुट -1 है आउटपुट 1, उसको हम कैसे लिखते हैं? देखो, एफ ब्रैकेट के अंदर हम -1 लिखते हैं और इसमें लिखते हैं 1, मतलब इसमें -1 इनपुट दोगे तो ये फंक्शन आपको उसको 1 कन्वर्ट करके दे देगा। -1 इनपुट तो 1 आउटपुट। मशीन के अंदर गया -1, बाहर निकला 1। मशीन के अंदर गया 0, बाहर भी आया 0, देख रहे हो? एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। मशीन के अंदर गया 1, निकला 1। एफ ऑफ और क्या है बेटे इसमें? और क्या है इसमें? एफ ऑफ 2, हाँ, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 4, और क्या है? एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 9, और क्या है? -3 9. -3 इज इक्वल टू 9। मेरे बात समझ रहे हो? हाँ, Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो अल्टीमेटली हम इसको लिखते कैसे हैं? देखो, ये फंक्शन को हम अल्टीमेटली कैसे लिखते हैं ना, ये फंक्शन के अंदर अगर इनपुट x गया, अगर इसके अंदर इनपुट x गया, f क्यों लिखा बेटे? f इसका नाम है ना, ये फंक्शन का नाम है। अगर g इसका नाम होता तो मैं g लिखता। अगर इनपुट इसमें x गया तो ये क्या देता है बदले में? उसका स्क्वायर देता है। मेरे बात समझ रहे कि नहीं क्लैरिटी के साथ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, हियर x इज कॉल्ड इनपुट, हियर x is called input and here f of x is called output। और बेटे कभी कभी नहीं, हर वक्त हम f of x को y भी लिखते हैं, y is equal to f of x। so y और f of x उसको आउटपुट बोला जाता है, याद रखो, ठीक है। here Yes, y sir. और f of x दोनों क्या होते हैं बेटा? आउटपुट होते हैं। तो हम एफ ऑफ एक्स का जगह वाई भी लिख सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर या फिर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
तो यहाँ Yes. पर इनपुट इज x एंड आउटपुट इज y, क्लियर और नॉट? सो एक चीज इधर मैं बॉक्स बना के लिख देता हूँ, इनपुट इज x, आउटपुट इज f ऑफ x इक्वल टू y। तो बेटे अगर हम देखें इस केस में, अगर x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू 1 है, अगर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 0 है, अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू भी 1 है, अगर x का वैल्यू 2 है y का वैल्यू 4 है, अगर x का वैल्यू 3 है y का वैल्यू 9 है, अगर x का वैल्यू -3 है y का वैल्यू 9 है। यू गॉट इट? क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बस 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 बस। तो बेटे ये एक मशीन है, इसका काम है जो भी दोगे उसको स्क्वायर करके दे देगा। तो आपने -1 इसके तरफ फेंका, ये आपको 1 करके उसको दे दिया, उसका स्क्वायर करके दे दिया। क्लियर और नॉट? ओके। Yes, Yes. sir. And its set of inputs is Yes. domain, set of set of outputs is range। तो खाली मुझे 1 मिनट दो, और क्या बचा? PDF एक मिनट, और क्या बचा? हाँ सुनो, हम इसको और कैसे भी लिख सकते हैं, हम इसको और भी कैसे लिख सकते थे, f इज इक्वल टू x, x स्क्वायर such that x come from Or in place of y. हाँ x come from set A, that's it, ठीक है ना? एंड ऑब्वियसली जो सेकेंड हो कोडोमेन ये से आएगा। मेरे बात समझ रहे हो? अगर वो कोडोमेन में नहीं Yes, है sir. तो वो रेंज में नहीं आएगा, क्योंकि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं? रेंज जो भी जो आउटपुट आएगा ना बेटे, क्लियरली सुनो, जो Yes, आउटपुट आएगा वो किधर से आएगा? सेकेंड सेट से ही तो आउटपुट आएगा। रेंज इज ए सबसेट ऑफ द कोडोमेन, पूरा है कोडोमेन बी, और जो आउटपुट्स है उनको लेके जो होता है रेंज। रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो अगर कोई नंबर कोडोमेन में ही नहीं है तो आउटपुट में आ ही नहीं सकता। मेरा बात समझ रहे हो? अच्छा Yes, sir. हाँ, तो दैट्स इट। टुमारो हम थोड़ा रैपिडली खाली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद थोड़ा और खाली रैपिड होगा, फास्ट थोड़ा जाएंगे। और मैं आपको थोड़ा आज इतना पढ़ा रहा हूँ और आगे नहीं मतलब आज की इतना ही रखेंगे। और मेरा आपको ये सजेशन होगा, वीडियो देखोगे, ये वीडियो फिर से दोबारा देखोगे, और देखना तो नहीं पड़ेगा शायद, जिनका नेट कनेक्शन अच्छा है, फिर भी जिनको चाहिए दोबारा देखोगे, रिकमेंड करूँगा। और PDF को नोट में लिख लोगे। अच्छा, नाउ आई एम गिविंग यू 2 minutes। डू यू हैव एनी डाउट्स? डू हैव एनी No, डाउट्स sir. सो फार? नो डाउट? No, sir. हाँ No, sir. No, sir. हाँ, पागलपंती करोगे तो डाउट निकलेगा, पागलपंती करोगे तो डाउट निकलेगा, पागलपंती बंद करोगे तो डाउट नहीं निकलेगा, चाहोगे तो डाउट निकलेगा। एक इंसान अगर चाहेगा तो 1000 डाउट अपने मन से क्रिएट कर सकता है ना? जैसे गौतम बुद्ध का डाउट क्रिएट हुआ कि हम क्यों यहाँ पर धरती में क्यों हैं, हमें क्यों हमें डिजीज होता है, क्यों हम डाई क्यों करते हैं, तो वगैरह वगैरह होके वो सन्यासी हो गए। तो ठीक है, वो तो सही बात है, अच्छा बात है, ठीक है, गौतम बुद्ध अच्छा लोग थे, अच्छा इंसान थे, हमें भी वो सच कभी कभी सोचना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं सोचना चाहिए कि पागल हो जाए, ठीक है ना? अरे मरेंगे तो मरेंगे, सब सारी चीज़ें पैदा होते हैं, मरेंगे, इसमें क्या है, उस पर सोचना क्या है, ठीक है? तो अरे क्या छोड़ दूंगा अभी? क्या चाहते हो, छोड़ दूं या फिर और थोड़ा बात करेंगे? No, sir. We'll do more. विल डू मोर। बाकी Yes, sir. ନା Yes, ଓଝା sir. We'll solve the exercise. ଓଝା କହୁଛି ନାଇଁ ମତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କଣ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରବଚନ, No, sir. ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ Sir, I'm ପ୍ରବଚନ। always thinking that how you are connecting things, sir. ନାଇଁ ମ ତୁ କଣ କରେ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରବଚନ। Whenever with history to social life. ଏ ଲୋକଟା ଆସିଲା, ଘଣ୍ଟାଟେ ପଢେଇବ, ତା ଭିତରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଚନ ଦେଇକି ଯାଉଛି, କଣ ତାର ହଉଛି ଏ ଭାବୁଛୁ ନାଇଁ? ମଙ୍ଗୁ ସେ ଭାବୁଛୁଟି? No, sir. ମଙ୍ଗୁ ଏ ଦେଖୁନ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆରେ ସେ ଭାବୁଛୁ ନା ଆଉ କଣ ଭାବୁଛୁ? ନାଇଁ ସାର୍। ଆଉ ତୁ କଣ ଭାବୁଥିଲୁ? ହେଲେ କଣ ଭାବୁଥିଲୁ ଜଷ୍ଟ? କିଛି ନାହିଁ ସାର୍। ନା କଣ ଭାବୁଥିବୁ ନା, କଣ ଦେବୁ ତୁ ଗୋଟେ, କଣ କହିବା, କଣ ଭାବୁଛୁ ତୁ? ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ କଟକ ଖାଲି ଆସ, ତମେ କଟକ ଆସ, କଟକ ଆସ, ଗୋଟେ ଗଳିରେ ଆସ, ଦେବି ପିଟି ଦେବି ଧରି ପାଖରେ, ପଳେଇବ ହେଁ ଦେବୁ। ନାଇଁ ସାର୍। ଆମେ କଟକିଆ ଟୋକା, ତମେ କଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ ତମେ ଆମେ କଣ କଥା କହିବ?
ଇଆଡ଼ୁ ପଳେଇ ଆସ କଟକ ଥରେ ପଳେଇ ଆସ ଆମ ଗଳିରେ ଦେବି ଧରି ପିଟି ଦେବି ଯେ ତମ ପ୍ରବଚନ ଛାଡ଼ିବ ସବୁ। ପ୍ରିୟଙ୍କା Yes, sir. କ'ଣ ଖବର କ'ଣ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ ମୋ ଉପରେ ରାଗ ଲାଗୁଛି ନା କ'ଣ No, sir. ଆଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି Yes, sir. ଆଶ୍ରୟ ସାର୍ Yes, sir. କ'ଣ ରାଗ ଲାଗୁଛି ନା ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଖୁସି ଲାଗୁଛି अच्छा ହଉ ହଉ चलो टाटा बाय बाय कल बात करते हैं Signing out, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. yes थैंक यू सर yes Thank you, yes sir. yes Thank you, sir. yes 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 Thank you, sir. yes Thank you, yes sir. welcome welcome थैंक यू सर welcome welcome